शांति। आज परम पिता परमात्मा के 30/9/75 के महावाक्य में और मुरली की हेडिंग है सारे कल्प में विशेष पार्ट बजाने वाली श्रेष्ठ आत्माओं की विशेषताएं। सारे कल्प में जो आत्माएं विशेष इम्पोर्टेंट रोल अदा करती हैं उन श्रेष्ठ आत्माओं की विशेषताओं के बारे में आज परमपिता परमात्मा समझाते हैं। सर्वश्रेष्ठ पार्ट बजाने वाले अपने ज्ञान के प्रकाश से चंद्रमा यानी ब्रह्मा को 16 कला प्रकाशित करने वाली ज्ञान सूर्य शिव बाबा ने क्या कहा? स्वयं को सारे कल्प के अंदर सर्वात्माओं से श्रेष्ठ पार्ट बजाने वाली विशेष आत्माएं समझते हो क्या? यानी एक आत्माएं ऐसी होती हैं जो साधारण आए खाए पिए मौज किए चले गए, और कुछ ऐसा मार्वलस काम करके जाती हैं जिनका मरने के बाद भी लोग याद करते हैं। इतिहास की पुस्तकों में, धार्मिक पुस्तकों में उनका जीवन चरित्र आता है और नई आने वाली जनरेशन उनके बारे में उन पुस्तकों से पढ़कर जानकारी प्राप्त करती है। तो ऐसे बच्चे जिनका स्मरण किया जाता है या जिनका पुस्तकों में वर्णन आता है, ऐसी जो मार्वलस आत्माएं हैं उनकी विशेषताएं क्या होंगी? आप विशेष आत्माओं की आदि से अंत तक क्या क्या विशेषताएं हैं, वह आपने कौन सा विशेष पार्ट बजाया है उसको जानते हो क्या? बाबा तो सबकी जन्म पत्री जानते हैं, इसलिए बाबा को तो सब मालूम है, लेकिन बच्चों को अपनी पिछली जिंदगानी के बारे में नहीं याद रहता है। हाँ, उनके एटीट्यूड को देख करके कोई तुलना कर देते हैं कि आप ऐसे रहे होंगे, आप बहुत बहादुर रहे होंगे, तो ऐसे ही बाबा कह रहे हैं। लेकिन बाबा तो सबकी जन्म पत्री जानते हैं, तो उन बच्चों में क्या विशेषताएं होती हैं उनके बारे में आज बता रहे हैं कि क्या क्या विशेषताएं, वह आपने कौन सा विशेष पार्ट बजाया है उसको जानते हो क्या? एक होता है विशेष काम करने के कारण विशेष आत्मा कहलाना। अब जैसे कोई आत्माएं ऐसा नया आविष्कार करती हैं जिसके कारण से उनका नाम उमड़ जाता है। जैसे भाप से उसने करते हुए देखा, भाप में ताकत ढक्कन उठा सकती है, तो इंजन बनाया उसने। ऐसे ही किसी ने जो मोबाइल बनाया, ये सब बनाया है, तो इन आविष्कारों के नाम इतिहास में बच्चे लोग पढ़ते हैं, पूरी में तो किताब से तो आता ही है। तो एक होता है विशेष काम करने के कारण विशेष आत्मा कहलाना, दूसरा विशेष गुणों के प्रभाव के कारण विशेष आत्मा कहलाना। उनके अंदर विशेष गुण होते हैं जिसके कारण से उनकी विशेषता गाई जाती है, तो विशेष आत्मा इसलिए कहलाते हैं। तीसरा पोजीशन व स्टेटस के कारण। अब इसमें दूसरे में किसको कहेंगे? कहते हैं ना, पितु आयुष भूषण बसंतात तजे रघुवीर, हर्ष विषाद न हृदय कछु पहरे बल कलची। रामचंद्र जी की महिमा क्या कहते हैं कि राज्याभिषेक होने जा रहा था दूसरे दिन, और आज्ञा मिल गई कि जाओ वनवास। तो पिता की आज्ञा मान करके उन्होंने वनवास जाना स्वीकार कर लिया। न उनके मन में हर्ष हुआ, न विषाद हुआ। इसलिए उनकी किताबों में, धार्मिक पुस्तकों में उनका नाम गाया जाता है। अब तीसरे प्रकार की कैसे? तीसरा पोजीशन व स्टेटस के कारण, यानी उनकी पोजीशन विशेष होती है उसके कारण से। जैसे इतिहास में बच्चे लोग कितने राजाओं के बारे में पढ़ते हैं, सम्राट अशोक, हर्षवर्धन, हुमायूं, इन लोगों ने अच्छा पद पाया। और चौथा संबंध और संपर्क के द्वारा अनेकों को विशेष प्राप्ति कराने के कारण
तथा संबंध और संपर्क द्वारा अनेकों को विशेष प्राप्ति कराने के कारण। अब इस ऐसे लोगों के भी, जैसे देखो महात्मा गांधी है, कितना उनका इतिहास में वर्णन है, बच्चों को बताया जाता है। बिन खड़ंग बिन वो क्या कहते हैं, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। बिन खड़ंग बिन क्या है, हाँ, आजादी ले ली। तो इतना उन्होंने कितने अत्याचार करे, सही यानी 27 दिन तक उन्होंने फास्ट रखे, जेल खानों में रही, सब कुछ किया, किसके लिए, देश की खातिर। तो आजाद कराया उन्होंने देश को। तो ऐसे ही जो मार्वलस काम करके जाते हैं, उनका उसकी वजह से, उस विशेषता की वजह से नामाचार हो जाता है। तो बाबा कह रहे हैं कि संबंध और संपर्क द्वारा अनेकों को विशेष प्राप्ति कराने के कारण इन सब विशेषताओं को सामने रखते हुए देखो कि यह 4 प्रकार की विशेषताएं किस स्टेज तक और कितने परसेंटेज में है। अब बाबा क्या कहते हैं, चेक योरसेल्फ, अपने आप को देखो कि इनमें से कितनी विशेषताएं आपके अंदर हैं और कितनी परसेंटेज तक है। तो उसी के अनुसार आपके अगले जन्मों का प्रोग्राम मिलेगा, पार्ट मिलेगा। हम सब पार्टदारी तो है ना, एक्टर है ना, तो भगवान भी हमारी एक्टिंग मतलब हमारे इनर पावर को देख करके एक्शन पार्ट देते होंगे ना, कि भाई ये मार्वलस है, बोल्ड है, तो इसको सेना में भेज दो, ये ऐसा है तो इसको इस काम में भेज दो। ये ड्रामा बनाने वाला भी बड़ा इंटेलिजेंट है ना, भगवान है, भगवान ने ड्रामा बनाया है। हाँ, इसको पार्ट किसको कौन सा देना चाहिए, तो किस स्टेज तक और कितने परसेंटेज। सतयुग के आदि में आप विशेष आत्माओं की फर्स्ट स्टेज कौन सी होती है? उनकी विशेषता आज के भगत भी गाते रहते हैं, जिसमें संपन्न और संपूर्णता का गायन। सतयुग में क्या आते हैं, हमारी डिग्री क्या होगी सतयुग में? सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, संपूर्ण अहिंसक, मर्यादा पुरुष, यानी 5 बातों में सुपरलेटिव डिग्री। तो ऐसी आत्माएं जो सुपरलेटिव डिग्री तक जिन्होंने अभी प्राप्ति की है, वही आत्माएं सतयुग में आएंगी। पढ़ाई का समय तो ये है ना, वहां तो फल प्राप्ति होगी। तो जिसमें संपन्न और संपूर्णता का गायन है, वह तो सबकी स्मृति में है ना। अब आगे चलो, सतयुग के बाद कहाँ आते हो? त्रेता में। तो वहाँ की विशेषता क्या है? वहाँ की विशेषता भी इतनी ही प्रसिद्ध है कि जो आज के कलयुगी नेता उसी राज्य का स्वप्न देखते रहते कि ऐसा होना चाहिए। सब लोग क्या कहते हैं, राम राज्य होना चाहिए। महात्मा गांधी का भी तो यही एम था कि भारत में राम राज्य की स्थापना हो। तो ऐसे कलयुगी नेता भी उसी राज्य का स्वप्न देखते रहते कि ऐसा होना चाहिए। कोई भी प्लान सोचते हैं तो भी आपकी सेकंड स्टेज को अति विशेष समझते हुए उसे सामने रखते हैं। कोई योजना बनाते हैं तो क्या सोचते हैं, जैसे राम राज्य त्रेता वाला है, सेकंड स्टेज है, तो उसकी तुलना करते हैं, तो भी आपकी सेकंड स्टेज को अति विशेष समझते हुए उसे सामने रखते हैं। और आगे चलो, त्रेता के बाद कहाँ आते हैं? द्वापर। बाबा हर एक युग की बातें बता रहे हैं। द्वापर में क्या होता है? द्वापर, लेकिन द्वापर में भी कहाँ पहुंचे? द्वापर में भी राज सत्ता तो होती है ना, वहाँ धर्म सत्ता और राज सत्ता 2 टुकड़ों में बट जाती है। सतयुग त्रेता में क्या होता है? राजा होता है, वो ही आलेनाल सर्वे सर्वा होता है। तो धर्म सत्ता और राज सत्ता दोनों का कंबाइंड प्रशासन करता है। जैसे यहाँ पर सिखाया जाता है ना, ये आश्रम भी है, परिवार भी है, पाठशाला भी है। यहाँ पर डिसिप्लिन भी सिखाया जाता है, पढ़ाई भी सिखाई जाती है, मेहनत भी आनी चाहिए। तो ऐसे ही वहाँ पर सतयुग त्रेता में जो राजा होगा वो कभी
गलत काम नहीं करेगा, गलत डिसीजन नहीं देगा। किंग कैन डू नो रॉन्ग, राजा कभी गलती नहीं कर सकता। हाँ, मंत्री परिषद नहीं होती सलाह देने के लिए, ये तो द्वापर युग से मंत्री लोग रखना शुरू कर देते हैं। सतयुग त्रेता में कोई मंत्री नहीं होता, राजा ही आले जा सर्वे सर्वा होता है, लेकिन वो कभी अन्याय का काम नहीं करता कि मतलब अपने कोई अपने परिवार वालों को ज्यादा समझे, दूसरों को नहीं। मतलब वो लोग प्रजा का सुख ही सच्चा सुख मानते हैं। तो बाबा कह रहे हैं कि लेकिन द्वापर में क्या होता है, कहाँ पहुंचे? द्वापर में भी राज सत्ता तो होती है ना, वहाँ धर्म सत्ता और राज सत्ता दो टुकड़ों में बट जाती है, इसलिए द्वापर हो जाता है। द्वापर माने दो पल हो जाते हैं, दो गुण हो गई ना, एक राज सत्ता दूसरी धर्म सत्ता। फिर भी आप विशेष आत्माओं के विशेष संस्कार गायब नहीं होते। हम बच्चे लोगों के जो संस्कार है ना, ये मैं जो कह रही हूँ ना कि बाबा का प्रॉमिस है किस जन्म, लेकिन हम जो फीड कर रहे हैं ये जन्म बाई जन्म चलते रहते हैं, यहाँ तक कि लास्ट जन्म तक में आते हैं। बस ये कि उनकी क्वालिटी थोड़ी सी कम हो जाती है, मतलब उतनी मात्रा नहीं रहती। जैसे प्योर गोल्ड 24 कैरेट है, 9 कैरेट हो जाते हैं, थोड़े बहुत तो गुण रहते हैं। ये सत्युग त्रेता वाले, तब तो ये ज्ञान अच्छा लगता है। कैसे अच्छा लगा? क्यों अच्छा लगा? कुछ ना कुछ तो इसमें डिवाइन वैल्यूज रहे, कुछ ना कुछ तो तब इसमें ज्ञान में आते हैं। तो इसलिए बाबा कहते हैं ना, बनी बनाई बन रही, जो कल पहले आत्मा बनी वो ही आएंगी। आप फिक्र नहीं करो, नहीं आ रहा है कोई बात नहीं, उसका पार्टी नहीं है बेचारे का, होगा तो आएगा। तो बाबा कहते हैं एक राज्य सत्ता दूसरी धर्म सत्ता, फिर भी आप विशेष आत्माओं के विशेष संस्कार गायब नहीं होते, चाहे अन्य धर्म पिता धर्म सत्ता के आधार से धर्म की स्थापना भी करते हैं। अब दो लोग जो हैं धर्म स्थापक लोग, वे धर्म सत्ता के आधार से धर्म की स्थापना भी करते हैं, लेकिन आपकी विशेषताओं का पूजन गायन और वंदन आरंभ हो जाता है। भक्ति काल शुरू हो जाता है द्वापर युग से, तो आपकी विशेषताओं का, वे विशेषताएं कौन सी कहते हैं? सतयुग त्रेता वाली विशेषताओं का गायन पूजन वंदन आरंभ हो जाता है। यादगार फिर भी आप विशेष आत्माओं की ही बनाएंगे, गुणगान आप विशेष आत्माओं के ही होते हैं। राज सत्ता में भी राजाई ठाट और राजाई वापस रहती हैं। आपकी विशेषताओं की यादगार में शास्त्र बन जाते हैं। ये क्या बनाते हैं? शास्त्र बनाने शुरू कर देते हैं। अपनी विशेषताएं याद आती हैं। अच्छा, इससे आगे चलो, कहाँ पहुंचे? कलयुग में। तो वहां की विशेषता क्या है? आप विशेष आत्माओं के नाम से सब काम शुरू होते हैं। क्या करते हैं? हर काम में किसको पहले रखते हैं? ब्राह्मणों को रखते हैं। किसी का जन्म हो, मरना हो, वो मतलब पहले मुंडन, हाँ, सब में ब्राह्मणों पंडित को पहले बुलाएंगे, क्योंकि पंडित को मतलब हमारे बचपन में देखा, राखी बांधने भी पहले पंडित आता था, घर वाले तो बाद में सब काम शुरू करेंगे, 8-10 दिन पहले दे जाते। हर काम पंडित को, और इतना आदर उनको देते कि हमारे पिताजी गांव के हेड थे, लेकिन अगर पंडित दिख जाए तो पंडित जी पाँव लागू जरूर कहेंगे उसको। बड़ा सम्मान आदर देते थे उन लोगों, श्रेष्ठ, सब जातियों में श्रेष्ठ मानते थे पंडितों को, यानी ब्राह्मण जाति को। और हम क्या कर रहे हैं, बन गए इस समय? हमारा डेजिग्नेशन क्या है? ब्राह्मण। तो हमारे नाम की कमाई भी आज भी खा रहे हैं। ब्राह्मणों को ही पूछते ना, उसमें चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, ये थोड़ी मंदिर का पुजारी कोई पाँव लागे कहते। जो भी पंडित मिल गया उसको पाँव लागे कहना है। हम बनिए थे तो बनिए, तो पंडित तो श्रेष्ठ हमसे, इसलिए पाँव लागना उनके। ये भावना थी कि श्रेष्ठ हैं ये हमसे, जाति बात था ना, तो जाति की वजह से ब्राह्मण श्रेष्ठ हैं, तो इसलिए उनको पाँव लागना कहते, प्रणाम करना मतलब। तो है बाबा क्या कहते हैं?
आपका ही तो डेजिग्नेशन लिया है ब्राह्मण का उनके, चाहे वो कर्म से ब्राह्मण नहीं है। आज मैं देखती हूँ, क्रिटिसिज्म में नहीं कर रही, ज्यादातर ब्राह्मण लोग ज्यादा मतलब मीट मटन भी खा रहे हैं, विकारों में भी जा रहे हैं, कोई भी नहीं मतलब धर्माचरण नहीं कर रहे। हमको जैसे बताया जा रहा है ब्रह्मचर्य रहो, शुद्ध खान पान रहो, अमृत बेले उठो, बेकअप करते हैं जिन नियम पालन, जब उन्हें कथा भागवत करनी होती है। 9 दिन कथा चल रही है तो 9 दिन ब्रह्मचर्य रख लेंगे, 9 दिन वो शुद्ध खाना खाएंगे, लेकिन उसके बाद फिर जैसे कि तैसे हो जाते। तो उनके माइंड में क्या है कि हमें तो तपस्या करनी है थोड़े दिन के लिए, जब तक कथा भागवत चल रही है तब तक नियमों का पालन करो, बकाया तो सब धर्म भ्रष्ट और क्रम भ्रष्ट हो गए। लेकिन नाम आज भी ब्राह्मणों में, जाति के ब्राह्मण। तो बाबा कह रहे हैं कि आपकी अपनी विशेषताएं याद आती हैं। अच्छा, इससे आगे चलो, कलयुग में कहाँ पहुंचे, वहां की विशेषताएं क्या हैं? आप विशेष आत्माओं के नाम से सब काम शुरू होते हैं। हर कार्य की विधि में आपकी विशेषताओं की सिद्धि सुमिरण होती रहती है। आपके नाम से अनेक आत्माओं का शरीर निर्वाह होता है। यानी वे क्या करते हैं, गंगा नदी पर भी हमने देखा खाली चटाई बिछा के बैठ जाते थे पंडित लोग, और जो भी नहर चटाई पर हम लोग जाके कपड़े रखते थे, तो अब उनको दक्षिणा तो देनी पड़ेगी, जो उनकी चटाई पर कपड़े रखे हैं तो उसकी दक्षिणा दी जो उनको आती। मतलब कोई कहीं न कहीं उनका उधर पोषण होता था, कैसे उनका मतलब खर्चा चले, कमाई करते। तो बाबा कहते हैं कि आपकी विशेषताओं की सुमरण होती रहती है, आपके नाम से अनेक आत्माओं का शरीर निर्वाह होता है। नाम की महिमा यह कलयुग की विशेषता है। यानी यहाँ पर नाम की महिमा है। आपका नाम सब स्थूल सूक्ष्म प्राप्तियों का आधार बन जाता है। क्या इस विशेषता को जानते हो? अच्छा, फिर आगे चलो, कहाँ पहुंचे? तो वचन का संगम, जहां है वहां पहुंच गए। संगम की विशेषताओं को तो स्वयं अब अनुभव कर ही रहे हो। सारे कल्प की विशेषताओं को सदा स्मृति में रखते हुए सदा अलौकिक विचित्र रास करती रहती हो। बाबा कह रहे हैं कि सारे कल्प की, कि हम कौन आत्माएं, शुरू से लेकर अंत तक, यानी सतयुग से लेकर अभी संगम तक हमारा पार्ट विशेष रहा है, हीरो पार्टधारी वाली आत्माएं। तो सदा स्मृति में रखते हुए सदा अलौकिक विचित्र रास करते रहते हो। गोप गोपियों की रास तो प्रसिद्ध ही है, तो निरंतर रास करते हो अथवा परम। रास करना माने खुशी खुशी हर काम करना, नाचना। जैसे श्री कृष्ण का पोज खड़ा होने का देखो किस तरीके का है, जैसे डांस कर रहा है। तो डांस आदमी कब करता है? जब खुशी होता है। कोई रोते हुए डांस नहीं करेगा। तो ऐसे ही हर काम को कैसे करते हैं? खुशी खुशी करते हैं। तो बाबा कह रहे हैं सदा निरंतर रास करते हो अथवा प्रोग्राम से, यह है उल्लास का रास, उमंग उत्साह का रास है। लेकिन इस रास में संपूर्ण पूर्णमासी का रास प्रसिद्ध है। यानी कहते हैं शरद पूर्णिमा की रात्रि को रास रचाया था, तो हर एक गोपी के साथ श्री कृष्ण दिखाया है उसमें। तो लेकिन इस रास में संपूर्ण पूर्णमासी की रास प्रसिद्ध है। इसका रहस्य क्या है? पूर्णमासी अर्थात उसमें संपूर्णता की निशानी गाई हुई है। भक्ति में भी देखो क्या करते हैं, पूर्णमासी के दिन सत्यनारायण की कथा करते हैं। ज्यादातर भगत लोग पूर्णमासी के दिन सत्यनारायण की कथा कराते हैं। क्यों कराते हैं? क्योंकि परमात्मा हमको सत्य में नारायण बनने की पढ़ाई पढ़ा रहे हैं, और हमारी डिग्री क्या है? सब बातों में संपन्न और संपूर्ण। और चंद्रमा क्या होता है? पूर्णमासी के दिन पूरा होता है। अष्टमी नवमी दसवीं को तो छोटा छोटा होता है, आधा आधा होता है। तो इसलिए पूर्णमासी को सत्यनारायण की कथा कराते हैं,
तालमेल बिठाते ना, हम संपूर्ण डिग्री प्राप्त कर रहे हैं, तो वे पूर्णमासी जिस दिन चंद्रमा पूर्ण है उस दिन सत्यनारायण का व्रत कर लीजिए। नकल है ना, लेकिन नकल में अकल बहुत लगाइए। ये मैं उनकी तारीफ करती है भक्तों ने जिन्होंने बनाए हैं कर्मकांड, नकल में अकल बहुत लगाइए। तो यह है उल्लास का राज। हाँ, तो पूर्णमासी अर्थात उसमें संपूर्णता की निशानी गाई हुई है। इस रास की विशेषताएं अब तक वर्णन करती रहती हैं। वह कौन सी विशेषताएं? उस समय गोप गोपियों की विशेषताएं क्या थी? आपकी ही बातें हैं ना। मुख्य विशेषता क्या थी? 3 बातें सुनाओ। एक विशेषता, रात को दिन बनाया हुआ था, यानी उस रात को क्या बनाया था? दिन के समान। रात में जैसे दीपावली की रात को क्या करते हैं, इतनी लाइटिंग कर देते हैं कि अमावस्या की रात पूनम की रात हो जाती है, उजाला हो जाता है ना। तो ऐसे ही एक विशेषता, रात को दिन बनाया हुआ था। दिन अर्थात हरेक गोप गोपी के जीवन में सतो प्रधानता का सूर्य उदय था। हरेक के अंदर क्या थी? सतो प्रधान स्टेट। सतयुग में हमारी क्या होगी? सतो प्रधान स्टेट होगी। त्रेता में सतो, द्वापर में रजो, कलयुग में तमो, और कलयुग के अंत में तमो प्रधान। और तमो प्रधान से इतनी मेहनत करनी है कि हमें फर्स्ट स्टेज पर आना है, सतो प्रधान बनना है। तो जीवन में सतो प्रधानता का सूर्योदय था। लोगों के लिए कुंभकर्ण की नींद की रात थी। संसार के लोग अभी देखो अज्ञान नींद में सोए पड़े हैं, तो उनके लिए कुंभकर्ण की नींद की रात थी, अर्थात तमो प्रधानता थी। दूसरी विशेषता, सारा समय जागती ज्योति थे। अखंड ज्योति जलाते ना, किसकी यादगार? ये हम बच्चों की यादगार में अखंड ज्योति जलाते हैं, क्योंकि बाबा हम बच्चों क्या कहते हैं? निरंतर याद में रहो। निरंतर याद में रहना माना हमेशा हमें आत्मिक स्मृति का पाठ पक्का है। हम आत्मा काम कर रहे हैं, जो पाठ मिला है सो पाठ प्ले कर रहे हैं। ये आत्म स्मृति का ही तो अखंड ज्योति जलाते हैं भक्ति में। तो बाबा कहते हैं दूसरी विशेषता, सारा समय जागती ज्योति थी। माया एक संकल्प रूप में भी आ नहीं पाती थी। मायावी लोग अर्थात माया मूर्छित थी और बेहोश थी, क्योंकि सर्व जागती ज्योति निरंतर बाप के साथ लगन में मगन थी। तीसरी विशेषता, सर्व का हाथ में हाथ मिला हुआ था। सब कैसे डांस कर रहे थे? एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए थे। तो सर्व का हाथ में हाथ मिला हुआ था और ताल से ताल मिला हुआ था, अर्थात संस्कार मिले हुए थे। हाथ में हाथ मिलना या ताल में ताल मिलना मतलब संस्कार सबके मिलाते। यहाँ पर भी तो वही करते हैं, जो बड़े भाई बहन करते हैं, छोटे भाई बहन उनको देख करके वैसा ही करना शुरू कर देते हैं, तो संस्कार मिलाते हैं। स्नेह और सहयोग का संगठन था। रास में सर्कल अर्थात चक्र लगाते हैं ना, गोला बनाते हैं राउंड। तो बाबा कह रहे हैं कि रास में सर्कल अर्थात चक्र लगाते हैं ना, सर्कल अर्थात चक्र, यह शक्ति स्वरूप प्रकृति और माया को घिराव डालने की व किली की निशानी है। ये चक्र बनाना क्या है? जैसे अभी शायद खलिया बाण में था ना कि घिराव डालो, तो घिराव कैसे डालें? कि उस किले को चारों तरफ से घेर लेते कि किसी भी तरफ से कोई मतलब दुश्मन आ न जाए। तो ऐसे ही वहां पर चक्र बना करके डांस करते हैं। तो माया और प्रकृति को घेराव डालने की वह किले की निशानी है। यह है विशेषताएं, इसलिए इस रात का विशेष महत्व गाया हुआ है। यह हुआ संगम युग की विशेषताओं का गायन। तो ऐसी रास निरंतर होनी चाहिए। कितनी बार यह रास की है? अनेक बार की हुई है, फिर कभी भूल क्यों जाते हो?
बाबा कह रहे हैं भूल क्यों जाते। पहले हम लोग वहाँ जाते थे माउंट आबू में, तो एक दिन वो प्रोग्राम रखते थे रात का, मतलब पिकनिक का। तो उसमें पीस पार्क में ले गए, या पहले मनमोहिनी कॉम्प्लेक्स, यहाँ पर बिल्डिंग नहीं थी, बगीचा था, तो वहाँ पर ऐसे दादी टोली वोली बनवा के ले जाती थी और ऐसे रास कराया करते थे। तो बाबा कह रहे हैं कि अनेक बार की हुई है, फिर कभी भूल क्यों जाते हो। जब संस्कार मिलाना अर्थात ताल से ताल मिलाना ऐसी कोई परिस्थिति आती है तो क्या कहते हो, उस समय भगत अर्थात कमजोर बन जाते हो। संस्कार मिलाना पड़ेगा, मरना पड़ेगा, झुकना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा, सहन करना पड़ेगा। यह कैसे होगा। कोई कोई कमजोर नेचर की आत्माएं होती है ना, तो वो ऐसे करती हैं कि झुकना पड़ेगा, मरना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा, सहन जैसी जरूरत हो। ऐसे ऐसे कहने से भगत बनते हो। इसलिए अब उस भगतपन के वश के अंश को, वंश के अंश को भी खत्म करो। सत्युग त्रेता में भक्ति नहीं होती है, तो बाबा कह रहे हैं ये भक्ति के वंश के अंश को भी खत्म करो, तभी इस रास मंडल के अंदर पहुंच सकेंगे, नहीं तो देखने वाले बन जाएंगे। एक दर्शक होते हैं जो नहीं कर पाते हैं डांस उसमें ग्रुप में, तो खड़े रहते हैं, तो नहीं तो दर्शक देखने वाले बन जाएंगे। जो करने में मजा है वह देखने में नहीं। तो अपनी सर्व विशेषताएं सुनी ना, ऐसी सर्वश्रेष्ठ आत्माएं हो क्या। ऐसी सर्वश्रेष्ठ आत्माओं के लिए बाप दादा को भी आना पड़ता है। ऐसी सर्वश्रेष्ठ आत्माओं के लिए बाप दादा को भी आना पड़ता है। अच्छा, ऐसी विशेष आत्माएं जो बाप दादा को भी मेहमान बनाने वाली हैं, ऐसी महान आत्माएं जिन्हों का हर संकल्प अनेकों को महान बनाने वाला है, ऐसी तकदीरवान जिनके मस्तक पर सदैव तकदीर का सितारा चमकता है, और ऐसी पद्मा पदम भाग्यशाली आत्माओं के प्रति बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। ऐसा श्रेष्ठ बनाने वाले बाप दादा को हम रूहानी बच्चों का याद प्यार और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। हम सब रहे हंसते और बजाया कर। फिर राशि मिलने वाली की मड़के के दाने, राशि मिलने यानी जैसे यहाँ पर संसार में क्या करते हैं, लड़का लड़की की शादी होती है ना, तो मिलाते हैं, वो जन्म पत्री मिलाते हैं, राशि मिलाते हैं। बाबा क्या कह रहे हैं, राशि मिलने वाली ही मड़के के दाने, यानी माला जो बनेगी ना उसके दाने कौन बनेंगे, राशि मिलाने वाले, संस्कारों को मिलाने वाले। ऐसे रास करने वाले तैयार हुए हैं क्या। संस्कारों का मिलना अर्थात रास से रास मिलना। रास में अगर कोई का हाथ ऊपर कोई का हाथ नीचे होगा तो रास में मजा नहीं आएगा। रास अर्थात राशि मिलना। जैसे कोई भी कनेक्शन जोड़ते हैं व मिलन करते हैं तो राशि मिलाते हैं ना। अगर राशि नहीं मिलती तो जोड़ी नहीं मिलती है। एक दो में राशि मिलना अर्थात स्वभाव, संस्कार, गुण और सेवा साथ साथ मिलने में दिखाई दे। समान तो नहीं हो सकते, नंबर तो होंगे, लेकिन जरा सा अंतर जो ना के बराबर दिखाई दे। ऐसी राशि मिलने वाले कितने तैयार हुए हैं। क्या आधी माला, यानी बाबा पूछ रहे क्या आधी माला हुई है। जितने भी तैयार हुए हैं, होना तो है, हुई पड़ी है, सिर्फ घूंघट के अंदर है।
क्या करते हैं, लड़का लड़की की भी राशि मिलाते हैं ना, तो कहते हैं 36 गुण। 36 गुण में अगर 18 गुण भी मिल गए तो कहेंगे आदि तो मिल गई जन्म पत्री, अब आदि निभ जाएगी। हाँ, निभ जाएगी। ऐसे करके, और जितनी ज्यादा गुण मिलते हैं ना उसको समझते हैं बहुत अच्छी है, जन्म में पटरी बैठेगी। शादी करते हैं। यहाँ पर भी ऐसे प्रैक्टिस करते हैं ना, जी गरबा के डांस कर रहे हैं तो ये भी लोग प्रैक्टिस करती हैं, मतलब सबके एक साथ हाथ उठाएं, सबके एक साथ तो महीना महीना क्लासेस चलती हैं। हाँ, उसके बाद करते हैं ग्रुप करते हैं, डांस, हाँ। क्योंकि वहाँ पर अच्छा नहीं लगेगा ना, पब्लिक देखने वाले हों और किसी का हाथ कहाँ जा रहा है, किसी का हाथ कहाँ जा रहा है। आज तो शादियों में पहले हाँ, यही हाँ, सब कार्यक्रम चल ड्रामा रहे हैं पहले। यही। चलिए ओम शांति। जमाना बदल गया है भाई।